Hello students, welcome you all in my channel Maths by Shilpa, and this is my next video of on मैट्रिक्स की मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू, क्योंकि इस पर अगर आप ट्रांसपोज नहीं पढ़ेंगे तो ट्रांसपोज से आगे जो क्वेश्चंस हैवी मार्किंग के बनते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा इसमें। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए अगर आपको इस ढंग से समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को लेना कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने उसमें पूरा बनाया हुआ है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, टाइप्स बताया था मैंने उसमें और ऑपरेशन बताया था, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ये जो टॉपिक है वो हेल्पफुल रहेगा आपको 12th CBSE के लिए भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो बहुत अच्छे से लीजिएगा इसको। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू AIJ M/N, तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस पर ज़रूर जाएं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू AIJ M/N इज़ अ मैट्रिक्स दैन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय A', इसे क्या बोलते हैं A' या फिर AT ऑफ ऑर्डर N/M। क्या मतलब है इसका वो समझते हैं अच्छे से। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कि सपोज़ करो हमने कोई मैट्रिक्स A ले लिया है, यहाँ पर 2 3 -1 1 2 3। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर वगैरह का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं दे चुकी हूँ। तो या इसका ऑर्डर क्या है, मेरे पास 2/3 है। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो कैसे करते हैं, ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है देखिए A' से, या फिर A के ऊपर ना छोटा सा T लगा देते हैं, लेकिन जो T होता है वो कैप्स का होता है, स्मॉल नहीं लगा सकते। तो इससे अलग कोई नोटेशन आपको नहीं मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो जो उसकी रोज़ होती हैं वो क्या बन जाती हैं, कॉलम्स बन जाती हैं। रोज़ होंगी तो वो कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो रोज़ बन जाते हैं। जैसा कि इसमें रो में लिखा हुआ है ये, तो इसको अब हम कॉलम में लिख देंगे 2 3 -1। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो क्या है हमारी 1 2 3, तो उसको भी हमने कॉलम में लिख दिया 1 2 3। तो हमने देखा पहले इसका ऑर्डर था 2/3 और अब कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो 3/2 इसका ऑर्डर बन गया। तो हमने देखा कि जो हमारा ऑर्डर था वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। 2/3 का क्या बन गया, 3/2 बन गया। और जो रोज़ थी वो हमारी क्या बन गई, ये कॉलम्स। ये रो थी इसके अंदर तो ये हमारी क्या बन गई, ये कॉलम बन गई है। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है, अ मैट्रिक्स इज इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स दैन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय A' और AT ऑफ ऑर्डर N/M। मतलब पहले ऑर्डर क्या था, M/N था और चेंज होकर क्या हो गया, N/M हो गया। तो यही ट्रांसपोज का मतलब होता है। इतना कोई इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम एडिशन में A + B का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो कैसे खुलता है, A' + B', मतलब दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। ये क्वेश्चंस में काम में आती हैं जो हैवी वेटेज के क्वेश्चंस होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है A - B का ट्रांसपोज अगर हम खोलते हैं तो वो कैसे खुलता है, A' - B', इस टाइप से इसको खोला जाता है। थर्ड आती है इस पर बेस्ड हमारे पास कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज खोलना है तो वो कैसे खुलता है, वो पीछे से खुलता है। मतलब A' B' नहीं लिख सकते आप उसे, तो उसे आप क्या लिखेंगे, B' लिखेंगे। तो इस टाइप से खुलता है। नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी KA का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, तो वो क्या होता है, KA का ट्रांसपोज, है ना। और यहाँ पर K क्या होता है, स्केलर होता है। K क्या होता है, स्केलर होता है। और आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स खुद बन जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वेश्चंस के अंदर काम में आती हैं। अब देखिए यहाँ पर तो नोट्स भी आप साथ के साथ बना लीजिए, है ना। इस 5th प्रॉपर्टी का मैं प्रूव कराती हूँ। जैसे ऊपर ही मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, हमने इसका A' किया था। तो अगर मैं फिर से इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप देख सकते हैं, फिर से जो ये रो थी वो क्या बन जाएगी, अब कॉलम बन जाएगी। तो 2 1 अब मैंने कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट रो 3 2 है तो हमने उसको भी कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट रो क्या है, -1 3, तो उसको भी हमने कॉलम में लिख दिया। आप देख सकते हैं ये जो A थी और ये वाला A है, ये जो सेम आया। तो हमने देखा कि डबल ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स खुद बन जाती है। इसी तरीके से हम सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेकर बता देती हूँ आपको कि प्रॉपर्टी कैसे ये प्रूफ होती है। अगर किसी के में प्रूफ पूछ लिया जाता है, वैसे तो प्रूफ आता नहीं है लेकिन फिर भी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी होते हैं इसके एक्सरसाइजेस में, तो कैसे करते हैं वो मैं सिखा देती हूँ। जैसे हमने मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया, सपोज करिए 2 - 2 1 3 मैंने एग्जांपल ले लिया, और B मैंने मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर 0 6 5 -3 मैंने ले लिया। और वी नीड टू प्रूव, है ना। पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं कि
ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो हमें ये शो करना है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें पता है सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। एडिशन ऑपरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में ही समझाया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम A11 को A11 वाले में ही ऐड करेंगे। तो 2 + 0 कितना आ गया, 2। फिर उसके बाद हम किसको ऐड करेंगे, -2 6 को, तो कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। नेक्स्ट हमने 1 और 5 को ऐड किया 6, देन 3 और -3 को ऐड किया 0। फिर क्या करना है हमें, इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज भी करना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने किया। अब जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, 2 4 एंड ये क्या होगा 6 0। ये हमारी किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की। चलिए मैं राइट हैंड साइड यहीं पर निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो राइट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं। राइट हैंड साइड के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश, फिर मुझे निकालना पड़ेगा बी डैश, फिर उसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए डैश हम निकाल रहे हैं। तो जो इसकी रो थी वो क्या बन जाएगी, अब कॉलम बन जाएगी 2 - 2, ये भी कॉलम बन गया 1 3। ठीक है, उसके बाद बी डैश हमने निकाला। तो ऐसे ही यहाँ पर 0 6 पहले कॉलम, पहले रो में है, तो ये कॉलम में बन जाएगा 0 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 - 3। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ए डैश प्लस बी डैश करना है। तो अगेन हम ऑपरेशन को 1 1 पोजीशन वाले को 1 1 में ही ऐड करते हैं। तो 2 + 0 2, 5 और 1 6, दिस और दिस 4, दिस और दिस 0, है ना। तो इस तरीके से 2 6 4 0 यू कैन सी ये वाला और ये वाला इक्वल है। सो वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई हमारे पास कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं कि खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि प्रॉपर्टी होल्ड कैसे होती है। ओके, तो यही ट्रांसपोज का पूरा प्रोसीजर है, आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोज से रिलेटेड जो है हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। वो क्या होती है, हमारे पास सिमेट्रिक होती है, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और दूसरी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जिसको हम नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जिस पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो ट्रांसपोज यही था और इस पर बेस्ड हम दोनों टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बताइएगा कि इन्हीं को, अगर हम ए और बी इसी को लेकर चल रहे हैं, तो आप सेकेंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव करके देखना कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश आ रहा है या नहीं आ रहा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी प्रॉपर्टी आई या नहीं आई, है ना। इसकी हेल्प से आप ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश ये दोनों काम आप करेंगे। ये प्रूफ आप करके मुझे बताएंगे कि आपका होल्ड हुआ या नहीं हुआ। क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू ऑल टू अटेंड द सेशन। नेक्स्ट वी विल कम विद द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक्स टू ऑल।